आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपना टाइम निकाल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज का जो मेन मुद्दा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का है वो ये है कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कि जो उन्होंने इस बजट में शिमला शहर के लिए कई योजनाएं दी है और एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है जिसके लिए पिछले एक साल से हमारी आपस में डिस्कशन चली थी और फाइनली उसको एक बजट में अनाउंस करने से एक रूपरेखा मिली है। वो एक फंडिंग सिस्टम था जहाँ की सभी कॉन्स्टिट्यूंसी को लगभग 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हमारे नाबार्ड के थ्रू काफ़ी फंड्स आते थे और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के थ्रू और मनरेगा के थ्रू, प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू, ये सारी फंडिंग मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसीज में होती थी और बहुत लार्ज स्केल में इसकी फंडिंग होती है। और ये फंडिंग शिमला शहर इससे बन चुकी है। शिमला शहर में यहाँ पे इन फंडिंग हमारे को आती नहीं थी और उसके लिए एक अलग ही फंडिंग सिस्टम बनाया गया है जिसे हमने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का एक अलग ही हेड बनाया गया है और इसके तहत जो और कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग एजेंसीज के थ्रू फंड्स जाता है उसके एवज में हमें शिमला शहर में अब UIDF के थ्रू हमें फंड्स मिलेंगे और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि ये पहली बार ही शिमला की हिस्ट्री में ये चीज़ हुई है कि एक अलग ही फंड्स बने हैं और इस UIDF के हेड के बनाने से मंडी को भी इसमें फ़ायदा होगा, हमीरपुर को, पालमपुर को और धर्मशाला को भी इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ CM साहब का कि एक बहुत बड़ी सोच उन्होंने रखी और इस तरीके की फंडिंग इस शहर के लिए उन्होंने एक हमेशा के लिए आगे के लिए एक रास्ता बना दिया है। दूसरा, अभी आपने बजट सुना ही है, सब लोगों ने आपने देखा ही है और तो उस बजट में जो जो शिमला शहर के लिए हमें मिला है मैं उसके लिए भी CM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। खास करके जो हमारा जो एक सर्कुलर रोड है जो आपका बस स्टैंड से बस स्टैंड तक वाया छोटे शिमला, संजौली, फिर वहाँ से लक्कड़ बाजार, तारा हॉल, विक्ट्री टनल और वापस बस स्टैंड तक पूरा सर्कुलर रोड में 122 करोड़ का जो हमारी DPR बनी थी उसमें उस पर उन्होंने वो मान गए हैं और उसके लिए उसको स्वीकृत किया गया है और अभी मुझे उसमें इस शहर के लिए 40 करोड़ की धनराशि इस बजट में प्रोविजन रखने के लिए उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ साथ उसके साथ जो एक डक्टिंग का जो आपकी जो तारे हैं खासकर मिडिल जार, लोअर जार, माल रोड एरिया में स्टार्टिंग फ्रॉम छोटा शिमला क्रॉसिंग से आपके आगे एडवांस स्टडीज़ तक या विधानसभा तक और लोअर जार में और मिडिल जार में जितनी ओवर हेड ये तारे हैं और खंभों में लटकी हुई तारे हैं उसके लिए एक डक्टिंग का प्रोग्राम बना था और एक DPR बनी थी और उसमें उन्होंने हमें 25 करोड़ रुपए दिए, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा जो एक मेजर इशू जो अभी काफ़ी डिस्कशन के बाद उसमें फाइनली वो अप्रूव हुआ है वो एक टनल है फ्रॉम हिमफेड पेट्रोल पंप के छोटा शिमला और नौभार के बीच से वो निकलेगी और वो IGMC पहुँचेगी। एक ये बहुत पुरानी सोच चल रही थी शिमला शहर में पिछले 10-15 साल से, फाइनली वो हमारे बजट में अनाउंस हुई है और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं एश्योरेंस देता हूँ कि इस काम को जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट करने का, स्टार्ट करने का और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो ट्रैफिक जैम है शिमला में उसके कारण शिमला की समस्त जनता को प्रॉब्लम आती है और ख़ास करके टूरिस्ट को जब टूरिस्ट सीज़न होता है तो सभी को ये प्रॉब्लम
बहुत होती है। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं और ऑफिस जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम होती है। और जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो कई लोग बड़े शॉर्ट स्टे के लिए आते हैं, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आते हैं, तो उनके लिए भी मैक्सिमम टाइम वो ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं। तो ये टनल उसमें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम इसको टाइम बाउंड में कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद अभी सीएम साहब ने जो अभी हमारी मीटिंग में एक और हमारे को प्रोजेक्ट मिला है जो कि हाउसिंग का है। हमने लार्ज स्केल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स उन्होंने सैंक्शन किए हैं और वो हम जगह शिमला शहर में हो सकता है कि अगर हमें शिमला शहर में कोई जगह मिलती है, प्रॉपर जगह मिलती है तो वहाँ बनाएंगे, नहीं तो शिमला के इर्द गिर्द हो सकता है, दिल्ली साइड भी हो सकता है, या आपका बटाकोफ और चमियाना साइड जा सकता है, या ये प्रोजेक्ट आपके तारा देवी साइड कहीं पे भी जहाँ पे बल्क में हमें ज़मीन मिलेगी तो वहाँ पे हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए काफ़ी रेजिडेंसेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो एक अनाउंसमेंट हुई है, बजट में भी वो अनाउंसमेंट हुई है कि हम 3 लाख रुपया जिन लोगों के पास जो एक पर एनुअल जो आपकी इनकम है उस क्राइटेरिया के नीचे आएंगे तो उनको सरकार मदद करेगी 3 लाख रुपया मकान बनाने के लिए उनको दिए जाएंगे। और साथ साथ हमारे जो मेन रीज़न जो हमारा उसका है, मेन जो हमारा क्लस्टर्ड जो हमारे एसेंशियल सिस्टम यहाँ पे जो है जिसमें हमारे को क्लस्टर होता है, जैसे कि अनाज मंडी है, लक्कड़ मंडी है, सब्जी मंडी है और ट्रांसपोर्टिंग, इसमें हमारे को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है शिमला शहर में और उसको हमने यहाँ पे इमीडिएटली जगह चयन करके ये कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी फाइनल स्टेज पे आ गई है। ये सारी चीज़ें हम या मलियाना साइड जाएगी या आपके ढली के साथ जाएगी या बाईपास रोड पे जाएगी, जहाँ पे भी जगह चयनित हो रही है वहाँ पे ये अनाज मंडी, सब्जी मंडी, लक्कड़ मंडी और ट्रांसपोर्ट एरिया इमीडिएटली हम इसको शिफ्ट करने की तैयारी में है और इसमें भी सीएम साहब ने मोहर लगाई है। उसके लिए भी मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी यहाँ पे हमारे आज सुबह ही लगभग 10 साढ़े 10 बजे सीएम साहब ने एक इंस्पेक्शन रखा था लिफ्ट के पास, क्योंकि वो भी एक बॉटल नेक है जहाँ पे हमारी HPTDC की लिफ्ट है और पार्किंग है, कमर्शियल पार्किंग है, वहाँ पे काफ़ी बॉटल नेक है और वहाँ पे ट्रैफिक जैम काफ़ी रहते हैं। वो आज ही फाइनलाइज हुआ, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक सबवे बन रहा है। पहले वहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा एक ओवरहेड ब्रिज बन रहा था और जिसके कारण उसके जो पिलर्स थे वो मेन रोड में आ रहे थे और उन पिलर्स के मेन रोड में आने से ट्रैफिक के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने आज डिसीजन लिया कि हम इसमें सबवे बनाएंगे और मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी DPR तैयार हो जाएगी और उस DPR के बाद उसमें एक बार दोबारा उसको चेक किया जाएगा, क्योंकि वो लोड बेरिंग एरिया भी है, ऊपर उसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शंस है। तो लेकिन वो जो सबवे बनेगा वो डायरेक्टली ड्राइव इन बन जाएगा पार्किंग के लिए और उसी में आप गाड़ी पार्क करके वहीं से आप सबवे के थ्रू गाड़ियाँ भी निकाल सकते हैं, मोटरेबल भी होगा और उसमें पेडेस्ट्रियल पाथ भी रहेगा और वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा टू द HPTDC लिफ्ट। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और कुछ एक इश्यूज इसमें हमारे शिमला शहर के और थे, जैसे कि पानी का है और ख़ास करके जो इन्हांसमेंट ऑफ आपके जहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम आ रही थी। अभी हाल में ही 3-4 महीने के अंदर 12 या 13 ट्रांसफार्मर्स हमने इंस्टॉल किए शिमला में जहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम्स आ रही थी और आने वाले समय में भी जहाँ से ये हमारे नॉलेज में बात आएगी कि वोल्टेज की प्रॉब्लम्स है, हमारे पास ट्रांसफार्मर्स है। इन एडवांस हमने ट्रांसफार्मर्स मंगाए हैं, कुछ एक ट्रांसफार्मर्स हमारे पास अभी पेंडिंग है, तो वहाँ पे भी ये इमीडिएटली रिप्लेस किए जाएंगे। सर, एक शहर में यूनिटी मॉल भी बनना है, उसको लेकर अभी जो यूनिटी मॉल है, मैं यूनिटी मॉल के बारे में ज़्यादा अभी मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अभी वो 100% बनेगा
और हम उसमें वहाँ पे मैक्सिमम पार्किंग भी देंगे। अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है वो इसमें मेन नोडल एजेंसी होगी। तो उसमें जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उसका एक आपस में समीकरण बन रहा है कि कितना एरिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को चाहिए और कितना एरिया कमर्शियल होगा। अभी फ़िलहाल वहाँ पे हमारे पास रेजिडेंसीज काफ़ी है, वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रेजिडेंसीज है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ के रेजिडेंसीज है और कुछ एक कमर्शियल मतलब शॉप्स भी है जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है पर उसमें शॉपकीपर्स एज टेनेंट्स भी है। तो अभी उनको किस तरीके से उनको मतलब उनको स्टैब्लिश करना है और उनको कहाँ शिफ्ट करना है और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो रेजिडेंसीज है वो कहाँ पे बनाने हैं, उनको खाली करके वहाँ से शिफ्ट करना है। पर वो जल्दी से जल्दी मेरे ख्याल में 2 या 3 महीने के अंदर अंदर उसका एक ब्लूप्रिंट निकलेगा और फाइनल स्टेजेस में उस एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए ये सब्जी मंडी एरिया है शिमला का, जो कि आपके कार्ट रोड से ऊपर को रोड जाता है। पर ये नीचे जहाँ से स्टार्ट होगा ये कार्ट रोड से स्टार्ट होगा और हम इसका हमारा प्रयास है कि हम इसको ऊपर माल रोड तक टच करें और ताकि उसमें जो कनेक्टिविटी बने वो डायरेक्टली माल रोड के साथ कनेक्टिविटी हो। जो आदमी कार्ट रोड पर उतरेगा वहीं से वो जाके सीधा ऊपर माल रोड पर भी पहुँच पाएगा। अपना शॉपिंग एरिया भी रहेगा उसमें, एंटरटेनमेंट एरिया भी रहेगा, आई थिंक PVRs भी आएंगे उसमें, और ख़ास करके जो पार्किंग होगी वो कम से कम 300 या 500 गाड़ी की पार्किंग वहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यापारी को वहाँ पे ज़रूरत है अपनी गाड़ी लगाने की। कमर्शियल एरिया है, लोअर बाज़ार है, मिडिल बाज़ार है, आपका गंज है, राम बाज़ार है और साथ साथ माल रोड है। तो उसके लिए लोगों के लिए वहाँ के लिए पार्किंग की सुविधा भी उसी में दी जाएगी। सर समर सीजन भी आने वाला है और अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने सत्ता में आते ही कहा था 24/7 वाटर सप्लाई के लिए, तो क्या स्टेटस है, किस तरह? जहाँ तक कि SJPNL की जो एक आज बोर्ड की मीटिंग है शाम को 4-5 बजे के करीब, तो आई थिंक विधानसभा के बाद इमीडिएटली वो मीटिंग होगी। तो इसी उपलक्ष्य में अभी मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से और सेक्रेटरी UD से भी बात इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे बातचीत करने जा रहा हूँ और शाम के टाइम जो मीटिंग होगी उसमें हम निर्णय लेंगे। क्योंकि जो काम आपका ऑग्यूमेंटेशन का है, जहाँ से हमने पानी लाना सतलुज से और जो उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रहा है और हम उससे सेटिस्फाइड हैं। और मुझे लगता है कि वो अपने जो उनका टाइम बाउंड था उससे पहले वो उसको कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है कि शीघ्र से शीघ्र हम उसका पानी का, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन का है शिमला शहर के अंदर उसको जरा थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये इनका प्लान बना है, जो हमारी डिस्कशन चल रही है, अभी फिलहाल मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ नहीं, क्योंकि पूरे शिमला शहर को एक बारी दोबारा आपको उसमें डिगिंग करनी पड़ेगी, खोदना पड़ेगा। और जो ये पाइपलाइंस है, जो बिछी हुई पाइपलाइंस है, ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो सारे का सारा डिस्टर्ब करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि ये प्रेशराइज वाटर स्कीम है, पर लेकिन जो मेरी सोच है, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग हमारा जो ढांचा है पानी की सप्लाई का, उसी को यूटिलाइज करके जहाँ पे भी उसमें कोई प्रॉब्लम है उसकी रिपेयर की जाए। अदरवाइज इतने पूरे शहर को द्वारा 2 इंच 4 इंच या 1.25 इंच या 1.5 इंच की पाइपें डालना और पूरे के पूरा शिमला को द्वारा एक किस्म से खोदना और उसको दोबारा तैयार करना, एक ये बहुत बड़ा टास्क है। तो उसी इशू पे अभी ये फाइल लटकी थी। आज हम इसमें कोई निर्णय में आएंगे, अगर आज होता है, नहीं तो हम चाहेंगे कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इंटरफेयर करें और डिसाइड करें। क्योंकि ये जो स्कीम है ये मैक्सिमम इसका जो एरिया मैक्सिमम इनफैक्ट पूरी की पूरी स्कीम वो शिमला अर्बन की है। और शिमला अर्बन का जो हमारे वार्ड्स हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और शिमला अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी इस स्कीम से अफेक्टेड है। तो डायरेक्टली उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट रहेगी और मैं ये प्रयास करूंगा कि जितना भी मिनिमम डैमेज हो शहर को और मैक्सिमम आउटपुट हो, तो उस तरीके से हम इसका प्लान करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, ये जो टनल बनेगी IGMC के लिए, इसका शुरुआती आकलन क्या कितने करोड़ तक का है और इसकी फंडिंग वो इसी से होगी जो UIDF है?
इसमें डिफरेंट मोड्स में फंडिंग होगी, यूडीआईएफ के थ्रू भी इसमें फंडिंग होगी, और एक जो हमारा रोड और ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक हमारी कंपनी है यहाँ पे, डिपार्टमेंट जो बना हुआ है, तो उसके थ्रू भी इसमें पैसे आएंगे। जितने भी आपके ये ब्रिजेस बन रहे हैं या फ्लाईओवर्स बनते हैं या टनल्स बनते हैं, तो वो ही इस चीज़ को देखते हैं, और उसमें प्रोविज़न है, पैसे का प्रोविज़न है, तभी हमने ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि जब इसमें पैसा है तो हम इस काम को टाइम बाउंड तरीके से कंप्लीट करने के प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी इसका 200 से और 300 करोड़ के बीच का एक रफ सा एस्टिमेट है, पर जब इसका एग्जैक्ट एस्टिमेट आएगा तो मैं आपके माध्यम से शिमला शहर के लोगों को मतलब इसको अवगत करवाएंगे। अभी डिस्टेंस का भी ये मेरे ख्याल में विद इन अ मंथ इसकी डीपीआर बनेगी। सब्जेक्ट तो ये होगा कि ये एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस पकड़ेगी। जब हम टनल बनाना शुरू करेंगे तो उम्मीद है कि अगर कहीं और भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, उससे कहीं बाइफिकेशन दे के अगर कुछ और एक और भी कोई एरिया अगर हमारा कनेक्ट हो सकता है, तो हम चाह रहे हैं कि हम उसको उस प्रोजेक्ट को भी इसी में इनकॉर्पोरेट करें। और मैं आखिर में ये बोलना चाहता हूँ कि शिमला शहर की समस्त जनता, सभी शिमला शहर के जितने भी लोग यहाँ पे जिनका भी स्टेक शिमला शहर के अंदर है, और वो चाहे एम्प्लॉयज़ हैं या वहाँ पे जो यहाँ के पहले से सेटल्ड लोग हैं, और जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन शिमला शहर की है, और यहाँ के सभी जिनका भी शिमला शहर में स्टेक है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें इस बजट में मैक्सिमम सौगात दी है, और जो ये बजट डॉक्यूमेंट होता है ये इसको इम्प्लीमेंट करना अब आगे हमारी जिम्मेवारी है। खास करके मैं इस डॉक्यूमेंट को सीरियसली लेके शीघ्र से शीघ्र अपने प्रयास रहेगा कि मैं ये काम कंप्लीट करूं, और साथ साथ अभी एक और इसमें हमारा हम साइट्स देख रहे हैं जहां मैक्सिमम पार्किंग्स बन सके। अब हमारा ये जो आपका यूआईडीएफ का जो फंडिंग है, इसका मैक्सिमम प्रयोग शुरुआत में अभी पिछले अगले 5-10 साल में सिर्फ पार्किंग बनाने की कोशिश प्रयास में मैं यूटिलाइज करने का कोशिश करूंगा। जो भी इसमें फंड्स आएंगे, और इसमें अच्छे फंड्स आएंगे, तो अगर एक बारी पार्किंग्स बन जाए तो जो वाइडनिंग ऑफ रोड्स है आपके, जो हमने वाइडनिंग कर रहे हैं, उसका फ़ायदा तभी मिलेगा कि जब हम पार्किंग्स भी साथ साथ जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे हमारे को पार्किंग्स बना सके, अच्छी पार्किंग्स बना सके। मिनिमम पार्किंग 50-60 गाड़ी की हो, और मैक्सिमम पार्किंग आपके 700, 800, 1000 गाड़ी की बने, तो इस तरीके से तभी डीकंजेशन शिमला का हो सकता है। अदरवाइज रोड की वाइडनिंग्स कई जगह हो चुकी है, पर वहाँ पे अगेन पार्किंग बन गई है, तो अनफॉर्चुनेटली जो पार्किंग नहीं दे पाएंगे तो लोग गाड़ियाँ जो भी आपका वाइडन होगा रोड उसी में लगाएंगे। सर, सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने कहा था कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काफ़ी धांधलियां हुई हैं, और सत्ता में आने के बाद क्या अब उन पूरी धांधलियों पे इंक्वायरी करवाई जाएगी? इसी स्मार्ट सिटी में शिमला में कई शॉप्स बनी थी जो अभी तक बंद पड़ी हैं, चाहे वो सब्जी मंडी की बात की जाए या गिफ्ट की जो पुरानी पार्किंग एमसी की है, उसी टॉपर की शॉप सब बंद पड़ी है। और उसके अलावा जो लोकल जो आप स्ट्रीट्स देखें, संजौली की मार्केट है, चाहे लोहगढ़ की मार्केट है, सब जगह पे यूपी, बिहार और ये अपना जो बाहर के लोग हैं वो वहाँ पे रेडी फड़ी लगा रहे हैं, लेकिन जो शॉप्स है वो अभी तक बंद पड़ी हैं, तो उसको लेकर क्या हो रहा है? पहला क्वेश्चन जो आपका था कि वो ये है कि स्मार्ट सिटी के ऊपर जो आप कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में इंक्वायरी होनी चाहिए, धांधलियाँ हुई है, हम खुद कह रहे हैं इस बात को, और आपने विधानसभा में देखा भी है कि 3-4 अलग अलग समय पे 3-4 बार इस पे डिस्कशन हुई है। ये स्मार्ट सिटी